दोस्तों, जब पूरी दुनिया यहाँ पे नए आईफोन के अपडेट की बात कर रही थी, वो यहाँ पे नए एप्लीकेशन के अपडेट्स की बातें कर रही थी। बीजिंग में कुछ ऐसा बड़ा हुआ जिसने यहाँ पे पूरा ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिला के रख दिया। मार्च 2026 में यहाँ पे चाइना ने एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खुद को यहाँ पे लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। इनके 15 साल के एक नए प्लान ने यहाँ पे एआई को सिर्फ टूल नहीं बल्कि देश की नई एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बना दी। बट इसी के साथ बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या यूएस यहाँ पे पीछे छूट चुका है? क्या यूएस ने जो यहाँ पे चिप्स बैन करे थे उसका कोई फायदा यहाँ पे यूएस को नहीं हुआ? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में, बिकॉज एज वी नो एआई यहाँ पे ग्रो हो रहा है एंड चाइना जहाँ पे लीड ले रहा है, वेल वो लीड यहाँ पे इम्पॉसिबल सी नजर आ रही है, वो गैप यहाँ पे एक इम्पॉसिबल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या सारी चीजें चल रही है, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। एआई ने जैसे ही वर्ल्ड में एक एंट्री बनाई, यूएस ने वहां पे लीड ली। काफी ऐसे एआई मॉडल जो है वो यूएस ने डेवलप करे जो पूरी दुनिया यहाँ पे उनकी तरफ देखा करती थी। पीपल वर यूजिंग यूएस मॉडल्स, बट चाइना ने यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया। चाइना ने अपने खुद के मॉडल जो है वो मार्केट में लॉन्च करे। सब मॉडल्स लाइक डीप सीक वो वहां पे लॉन्च करा। एक मॉडल और है जिसका नाम है क्वेन, वो यहाँ पे चाइना ने लॉन्च करा एंड काफी अमेजिंग रिस्पॉन्स इन दोनों मॉडल्स को मार्केट से मिला। एंड ये दोनों मॉडल जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुए, सिलिकॉन वैली में काफी लोग परेशान होने लगे, बिकॉज ये दोनों मॉडल खाली एक चैट बॉट नहीं थे, ये काम करते थे ऑन एफिशिएंसी एज वेल। एज कंपेयर टू द यूएस मॉडल ये थोड़े और यहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड थे। बट नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो वेस्टर्न एआई मॉडल्स थे वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करा करते थे, उनमें ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा करता था। एज कंपेयर टू द चाइनीज मॉडल यहाँ पे सस्ते थे, ज्यादा एफिशिएंट थे एंड बिजली इतनी ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो वो एक परफेक्ट मॉडल बने जहाँ पे हम बात करते हैं फैक्ट्रीज को लेके, जहाँ पे हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स को लेके या डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो आज के टाइम में एआई मॉडल्स की तरफ देख रही। उन्होंने यहाँ पे प्रेफर करना शुरू करा एआई मॉडल जो यहाँ पे चाइना में डेवलप हुए, बिकॉज उनकी कॉस्ट यहाँ पे टू रन दोज एआई मॉडल्स वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती थी एज कंपेयर टू अ हाई टेक मॉडल जो यहाँ पे वेस्टर्न अलायंसेज जो है वो बना के सामने रख रहे थे। एंड एज अ इंडस्ट्री लोगों के पास अगर सेम आउटपुट आ रहा है विद टू डिफरेंट मॉडल्स, वो यहाँ पे डेफिनेटली पिक करेंगे वो मॉडल जो ज़्यादा एफिशिएंट है एंड ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट कंज्यूमिंग नहीं है। एंड एग्जैक्टली उसी चीज़ में यहाँ पे चाइना ने सक्सीड करना स्टार्ट करा। बट जैसे ये चीज़ें होने लगी, यूएस को यहाँ पे पता चल गया कि चाइना जो है वो इस रेस को जीतना चाहे। यूएस ने यहाँ पे बहुत टेक्निकली एक गेम खेला। उसने यहाँ पे चिप्स को बैन करा चाइना जाने से। वो एडवांस चिप को वो चाइना को देने को रेडी नहीं था, बिकॉज यूएस को ये पता था कि अगर ये चिप जो है वो अगर चाइना के पास चली जाए तो चाइना यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग मॉडल्स और बना सकता है। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास डेफिनेटली है जहाँ पे वो और मॉडल्स मार्केट में रिलीज कर सकता है जो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, जो ज़्यादा सस्ते होंगे। ये चिप बैन की बातें जो है वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे होने लगी, बट चाइना यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। चाइना ने खुद की यहाँ पे चिप बनाने स्टार्ट करे, वो मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हुआई ने। अर्ली 2026 में यहाँ पे हुआई और एसएमआईसी ने मिलकर एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने यहाँ पे एडवांस चिप जो है वो बनाए। इन्होंने एक नए चिप का मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर करा जिसका नाम यहाँ पे था एसेंड 950PR चिप। अब इतना मैसिव प्रोड्यूस हो रहा था कि इन्हें अमेरिकन चिप की जरूरत पड़ी ही नहीं इसके बाद। एंड चाइना अब यहाँ पे खुद के डेटा सेंटर्स बना रहा था बिना किसी वेस्टर्न हेल्प के, एंड दैट वाज अ मैसिव सेटबैक फॉर द यूएस। बट ऐसा नहीं है कि यूएस को ये चीज पता नहीं थी। वेल, एनवीडिया के जहां पे हम सीईओ की बात करते हैं, उन्होंने ये चीज बोला था इन नवंबर ऑफ 2025। एनवीडिया जेनसिंग होंग सेज चाइना इज गोइंग टू विन द एआई रेस। China is going to win the race, Wang told the newspaper on the sidelines of Financial Times Future of AI Summit. NVIDIA के सीईओ को यहाँ पे पता था कि चाइना के पास वो सारी कैपेबिलिटीज है जहाँ पे वो खुद के चिप प्रोड्यूस कर सकता है। चाइना के पास वो कैपेबिलिटीज है जहाँ पे वो बेटर एंड एफिशिएंट मॉडल जो है वो बना सकता है एज कंपेयर टू यूएस। एंड चाइना ने एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों में फोकस करा। नॉट ओनली द मॉडल्स, यहाँ पे चाइना जो है वो एक स्टेप आगे भी गया। चाइना में यहाँ पे बातें होने लगी एंड वो यहाँ पे डेवलप कर रहे थे द ह्यूमन मॉडल, जहाँ पे हम बोलते हैं एम्बेडेड एआई को, वो रोबोट जिसके अंदर जान होती है। आप लोगों ने काफ़ी ऐसे मॉडल देखे होंगे जो यहाँ पे चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। काफ़ी एग्जीबिशंस में ये मॉडल जो है वो देखे गए हैं प्रीवियसली। एंड चाइना अब इसको एक स्टेप फर्दर ले जा रहा था। वो खाली मॉडल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे खुद का एक रोबोट यहाँ पे बिल्ड कर रहा था जो एआई से यहाँ पे सारे काम कर सके। क्योंकि चाइना अब अपने आप को लिमिट नहीं करना चाह रहा था ओनली टू दी चैट एआई, वो यहाँ पे एक एडवांस फीचर बनाना चाह रहा था। उसने यहाँ पे काफ़ी ऐसे रोबोट्स बनाए, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई काफ़ी फैक्ट्रीज में, जहाँ पे ये रोबोट जो है वो हेल्प कर रहे थे चाइना की टू मेक थिंग्स। फैक्ट्रीज में चाइना में बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो बेरोजगार भी हुए इसी रीज़न की वजह से। बट जहाँ पे बात होती है एआई की, चाइना ने वो एक स्टेप फर्दर ज़रूर लिया।
एंड आज के टाइम में वो डिफरेंस बहुत क्लियरली नजर आता है, जहां पे चाइना में काफी ड्राइवरलेस टैक्सी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज में आपको रोबोट काम करते हुए दिखेंगे। एंड चाइना में जो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक स्टॉप आया था, उसकी भरपाई यहाँ पे चाइना जो है वो करने लगा थ्रू दीज रोबोट्स। वो रोबोट्स जो यहाँ पे लेबर का काम करते हैं चाइना में आज के टाइम में, वो रोबोट जो यहाँ पे सारा काम करते हैं इन दी फैक्ट्रीज, या हम लोगों ने जैसे बात करी वो रोबोट टैक्सीज को लेके जो चाइना की सड़कों में बड़े आराम से घूम रही है। बट चाइना इसी के साथ एक और चीज जानता है। चाइना खाली अपनी कंट्री के लिए यहाँ पे एआई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे अपनी कंट्रीज के लिए रोबोट बिल्ड नहीं कर रहा था। चाइना ने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू करा अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड उसने यहाँ पे कैप्चर करा मिडिल ईस्ट को, यहाँ पे अफ्रीका जैसी कंट्रीज को यहाँ पे अपने एआई मॉडल्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वो है वो देने लगा। जहां पे एक तरफ यूएस जो है वो बातें कर रहा था सेफ्टी को लेके, जहां पे यूएस जो है वो बातें कर रहा था एथिक्स को लेके, चाइना उसी बीच में यहां पे पूरी दुनिया के लिए एक डिजिटल नर्वस सिस्टम बनाना शुरू कर चुका था, जहां पे वो अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट कर रहा था टू डिफरेंट कंट्रीज, एंड वो यहां पे यूज कर रहे थे इनके मॉडल्स। वेल, रीजंस इसके बहुत सारे हैं, जैसे हमने इनिशियली यहां पे बात करी। यहां पे एफिशिएंसी की जहां पे हम बात करते हैं चाइनीज मॉडल्स में वो नजर आता है। जहां पे हम बात करते हैं कॉस्ट की, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द यूएस मॉडल। वो दो मॉडल को अगर आप कंपेयर करेंगे, वो आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर देते हैं, बट जहाँ पे बात होती है एफिशिएंसी की, जहाँ पे बात होती है कम चार्जेस की, वो यहाँ पे चाइना के मॉडल में हमेशा देखने को मिला। एंड दैट इज़ वन थिंग, चाइना हमेशा आउट प्ले करता आया है बाकी की कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड, एंड चाइना उसको इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाह रहा था, बिकॉज चाइना को ये पता था आवर पावर लाइज इन दी चीप प्रोडक्ट्स, बट वो प्रोडक्ट जो है जो मार्केट में एफिशिएंट रहे एंड आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर दे। तो इवेंचुअली क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एआई की रेस जो है वो खत्म हो चुकी है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एआई जो है वो अभी भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो कर नहीं सकता। एआई में अभी भी काफ़ी अपग्रेड्स हैं जो देखना बाकी है। उसी के साथ जहाँ पे हम बात करते हैं यूएस की, यूएस अभी भी लीड करता है इन रॉ इनोवेशन, वो अभी भी उसके आगे है, बट चाइना इतना पीछे नहीं रहा है। चाइना डेफिनेटली यहाँ पे स्केलेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहा है कि कैसे वो अपने मॉडल्स को और चीप एंड एफिशिएंट बना के आगे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करे। चाइना यहाँ पे खुद का एक नेटवर्क बना रहा है एआई इनोवेशंस का, एंड उसी के साथ यहाँ पे ये बोलना एज ऑफ मार्च 2026 कि चाइना यहाँ पे लीड कर रहा है कैन नॉट बी रॉन्ग, एंड चाइना को अब पकड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है फॉर यूएस। बट इन्हीं सब के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है टुवर्ड्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम सब लोग सुनते हैं, हम सब लोगों ने इसकी बातें सुनी है, हम सब लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मॉडल्स देखे हैं एआई के, बट इंडिया एज अ होल यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहा है? क्या हम लोग कोई स्टेप फर्दर ले रहे हैं? क्या गवर्नमेंट यहाँ पे कोई स्टेप ले रही है टुवर्ड्स एआई इनोवेशन? वेल, आज का वो टाइम जहाँ पे हम बोलते हैं चाइना एंड यूएस के बीच में टसल चल रही है, बट बाकी कंट्रीज विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर वो आज स्टार्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हु इज विनिंग द एआई रेस? एंड क्या कभी इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके जो भी ओपिनियन है। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।